नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों पर। प्रदेश में नशे के बढ़ते प्रभाव पर लगाम लगाने के लिए हिमाचल पुलिस की मैराथन को लेकर रविवार शिमला में हो रही भारी बारिश भी नहीं रोक पाई है। मैराथन को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रिज मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अभियान को देवभूमि और नशा मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। मैराथन की थीम रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल है। मैराथन 21.5 किलोमीटर, मिनी मैराथन 10 किमी और जबकि ड्रीम रन 3 किलोमीटर और विजेताओं को 7 लाख का प्राइज दिया जाएगा। मैराथन में पुलिस के साथ स्कूल के बच्चे, विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने भाग लेकर नशे के खिलाफ आवाज बुलंद की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्ति करने के लिए सभी एकजुट हो गए हैं। प्रदेश सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। वहीं राज्यपाल ने बताया कि हिमाचल को नशा मुक्त करने के लिए पीएम मोदी ने प्रेरित किया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि इस नशे के विरुद्ध के अभियान में छोटे बच्चे भी आए हुए हैं और डिसेबल्स भी आए हुए हैं और इन्होंने भी इस बात का हिमाचल पुलिस के साथ इस बात की प्रतिज्ञा लिया है कि नहीं, हिमाचल पुलिस को हम सम्मान दिलाएंगे और हिमाचल को नशा मुक्त करेंगे। हिमाचल पुलिस अभी तो बैंड को लेकर के ब्रांड बन गई है और अब हिमाचल पुलिस इस नशे के अभियान को पूरी तौर पर खत्म करने के लिए पूरे देश में ब्रांड बनेगी। मैं इसकी शुभकामना देता हूं। अभी महिलाएं, जो है युवक और साथ ही साथ वृद्ध भी गए हैं, अब डिसेबल भी जा रहे हैं। मुझे लगता है कि जो सोच हिमाचल में यह उपज रही है वह घरों में घुसी हुई इस नशे को पूरी तौर पर समाप्त करेगी। मैं इसके लिए हिमाचल पुलिस को भी बधाई देता हूं और हिमाचल की उस महान जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने इस अभियान को पूरी तौर पर अपने संचालित किया है और नशा मुक्त करने के लिए अभियान लेकर के दौड़ रहे हैं। जिस तरह से देखिए, ये बेड़ा केवल मैंने ही नहीं उठाया है, यहाँ तो सभी लोगों ने उठा लिया है। स्कूलों में बच्चे अब उठा लिए हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा कि वो भी वो कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बधाई दूंगा कि मुझे इस बात के लिए प्रेरित किया देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने इस बात को कहा कि इस हिमाचल को जो देवभूमि है वहाँ से नशा मुक्त होना चाहिए और सभी लोग अब लग गए हैं। अभी अभियान 26 तारीख को भी है, उसमें भी हम लोग जा रहे हैं, 27 को भी है, उसमें भी जा रहे हैं और हिमाचल को पूरी तौर पर नशा मुक्त कर करके रहेंगे। युवा जुड़े, युवा आगे आए। अगर युवा इस हिमाचल को आगे बढ़ाना चाहता है, अगर युवा अपने लिए कुछ करना चाहता है, तो सबसे पहले आवश्यक है कि आज हम हैं, हम कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम कल को सुरक्षित करके जाएंगे, कल को साफ सुथरा करके जाएंगे। यह युवाओं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मकसद से हिमाचल पुलिस ने प्रभाव अभियान शुरू किया है और इसी अभियान के तहत आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसके विजेताओं को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 3 श्रेणियों में मैराथन आयोजित की गई और मैराथन की थीम रन फॉर ड्रग फ्री एंड ग्रीन हिमाचल रखी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशा आज के समय में हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए पुलिस के साथ साथ आम लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पुलिस विभाग द्वारा छेड़ा गया प्रभाव अभियान कामयाब हो रहा है, लेकिन नशे के सौदागर भी नई से नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार नशे के सौदागरों के खिलाफ कानून को भी सख्त करने वाली है। इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी प्रस्ताव भेजा गया है। प्रभात शब्द के द्वारा हम पूरे हिमाचल प्रदेश में एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से नशे के खिलाफ जब से हमारी सरकार आई है, सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। लोगों को पकड़ा जा रहा है। जो नशे के कारोबार में सम्मिलित लोग हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। और हमने इस विधानसभा में भी एक संकल्प पारित किया जिसमें ये कहा है कि हमें कुछ और अधिकार दीजिए या अपने कानून में जो नारकोटिक्स कानून है उसमें कुछ
परिवर्तन लाकर जो नशे के सौदागर हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, उनकी जितनी भी संपत्ति है उसको सरकार के साथ अटैच करने की परमिशन दी जाए और उसको डिमोलिश करने की परमिशन भी दी जाए। इस दृष्टि से भी हमने होम मिनिस्टर से अनुरोध किया है। हमारी सरकार जो पंजाब से सटे हुए हिमाचल के इलाके हैं जहाँ नशे के कारोबार बढ़ता हुआ नज़र आता है और धीरे धीरे प्रदेश के अन्य भागों में भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें सख्त कार्रवाई कर रही है। तकरीबन पिछले 6 महीने में शिमला ज़िले में ही 400 के करीब लोगों को पकड़ा गया, 300 के लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाला गया और प्रत्येक ज़िले में हमारे जितने भी अधिकारी हैं सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय में इसमें और सख्त से सख्त हम कार्रवाई करेंगे। सर दूसरी बात, वो मेरी जो डीजीपी साहिबा, इनसे बात हुई थी सतवंत अटवाल जी से कि हमें 50 बीघे में एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाना है। अभी तक इस दृष्टि से किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। जब मेरी इनसे चर्चा हुई, इन्होंने हमारे पास विचार रखे, तो हमने कहा कि रिहेबिलिटेशन सेंटर एक मकान में बंद बिल्डिंग में नहीं चल सकता, उसके लिए खुला चीज़ होनी चाहिए। तो अभी मेरी इनसे बात हुई है कि कहीं इन्होंने जगह देखी है यहाँ टूटू के कहीं आगे 16 मील के पास, तो वहाँ हम उस जगह का अवलोकन कर रहे हैं। वो फॉरेस्ट लैंड है और उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। वहाँ एक अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट हम रिहेबिलिटेशन सेंटर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज के दिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए देश को आपातकाल की तानाशाही में झोंक दिया था। कुर्सी बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन में किया था। जिसमें भी देश के हक में आवाज उठाई, उसे सीधे जेल की काल कोठरी में झोंक दिया। लगभग 2 साल तक अकारण की यातना दी गई। उन्होंने कहा कि 1975 में 25 जून एक ऐसी काली रात थी जिसे कोई भारतवासी नहीं भुला सकता। तब इंदिरा गांधी ने अपने हाथ में सत्ता जाते देख पूरे देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। ऐसा उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता कि किसी लोकतांत्रिक देश में एक परिवार ने सत्ता के लिए रातों रात पूरे देश को जेल में बदल दिया हो। उन्होंने कहा कि उस दौर में लोकतंत्र के समर्थकों पर इतना अत्याचार किया गया था कि आज भी मन कांप उठता है। आज के दिन 1975 में देश में अचानक आपातकाल लागू कर दिया गया था। उस वक्त की प्रधानमंत्री कांग्रेस की नेता इंदिरा गांधी जी ने ये सब अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए किया और इस प्रकार की परिस्थिति पूरे देश में बन गई। हजारों की संख्या में लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पत्रकार को लिखने की आजादी नहीं थी, किसी नेता को आपातकाल के विरोध करने की इजाजत नहीं थी और ऐसा दौर 19 महीने से भी ज्यादा समय तक चला। लेकिन अंततः हुआ 1970 में लोकसभा के चुनाव हुए और उस चुनाव में स्वयं इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। राजनारायण जी जेल से ही चुनाव लड़े थे और जीते थे। एक बहुत बड़ा संदेश लोकतंत्र का दमन करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त काम किया, कांग्रेस के नेतृत्व में काम किया, उसके विरोध में पूरे देश भर में उभर करके आया। आज भी हमको वो पुरानी यादें उस वक्त की ताजा हो जाती हैं जब कांग्रेस इस प्रकार का व्यवहार करती है, जब लोकतंत्र की बात करती है, जबकि लोकतंत्र में सबसे काला अध्याय अगर रहा है तो सिर्फ वही रहा है जब आपातकाल लगा था। आओ हम उस आपातकाल के विरोध में अपनी आवाज बुलंद रखें और उस वक्त के हमारे देश के नेताओं ने, देश के लोगों ने, जिन्होंने लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज को बुलंद किया। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भगवान जगन्नाथ मंदिर से हर वर्ष रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने परिवार सहित अब नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा चौगान से आरंभ होती है और पूरी नगर की परिक्रमा की जाती है। मंदिर से भगवान जगन्नाथ पालकियों में स्वर जोकर चौगान पहुंचते हैं और वहां से भव्य रथ पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण करते हैं।
इसके साथ बहन सुभद्रा, भाई बलभद्र भी साथ होते हैं। इस अवसर पर जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया जाता है। वहीं विधायक अजय सोलंकी ने इस मौके पर सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि नाहन में इस तरह की आयोजन किए जाते हैं, जिससे सामाजिक एकता को बढ़ा। और मेरे साथ खबरें हिमाचल में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज पर। नमस्कार।